प्यारे बच्चों, मैं धनराज वाणी जोबट जिला अलीराजपुर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूं सर्कल से संबंधित जानकारी। पिछले वीडियो में हमने सर्कल की समझ विकसित करने के लिए सर्कल के कई भाग पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम सर्कल के कुछ सूत्र की समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। पहले हम पिछले वीडियो में जो हमने बताया था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो भाग है, ये वाला जो ये सर्कल है, सर्कल को पूरी तरह से घेर लेता है, इसलिए इसे हम सर्कल का क्या बोलते हैं? क्षेत्रफल बोलते हैं, एरिया बोलते हैं। इसी के बाद ये जो है, यहां ये सर्कल का एक भाग है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? वृत्तखंड। क्या बोलते हैं इसको? इसका वृत्तखंड बोलते हैं। ये सर्कल का ये जो परिधि पर, मतलब ये जो यहां से लेके यहां तक जो एक परिधि का एक भाग है जिसको हम बोलते हैं चाप। क्या बोलते हैं? चाप बोलते हैं। ये देखिए, ये स्टिक है, इसको यदि हम यहां पर रखते हैं बीच में, जो सेंटर से होकर जाती है और दोनों किनारों पर बिल्कुल छू लेती है, तो इसको हम वृत्त का क्या बोलते हैं? व्यास बोलते हैं। बहुत बढ़िया। इसके बाद देखिए, ये जो है ना, ये जो व्यास है इसका बिल्कुल आधा होता है, जो केवल इसके इस छोर से लेकर केवल केंद्र तक जाता है। कहां तक जाता है? केंद्र तक। और ये जो व्यास है इसका आधा होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? अर्धव्यास बोलते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब देखिए, ये जो हरे कलर की स्टिक है, इसको यदि हम यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर रखने से क्या होता है कि ये जो एक इस वृत्त के इस परिधि पर, इस छोर पर और इस छोर पर छू रही है, तो इसको हम वृत्त की क्या बोलेंगे? इसको वृत्त की हम जीवा बोलेंगे। बहुत अच्छी बात है। अब ये जो एक स्टिक है, इस स्टिक को हम अगर यहाँ पर धीरे से टच कर दें तो ये वृत्त के इस बिंदु पर थोड़ा सा टच हो रहा है, एक बिंदु पर टच हो रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? वृत्त की स्पर्श रेखा। इसी रेखा को यदि हम इस वृत्त पर थोड़ा ऊपर की तरफ सरका देते हैं तो क्या होगा कि ये वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और एक इस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये रेखा क्या कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा बोलेंगे इसको, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमने ये छेदक रेखा भी देख ली, चाप भी देखा, है ना, वृत्तखंड भी देखा, ये हमने व्यास भी, ये त्रिज्या जिसको बोलते हैं अर्धव्यास भी, ये जीवा यानी, और एक और ये रहा हमारा, ये यहाँ पर, है ना? ये देखिए, ये क्या है कि ये वृत्त के इस कोने से लेके इसका एक केंद्र को छू रहा है ना, कोना त्रिभुज जैसा लग रहा है हमको यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये वाली जो कहलाती है, ये कहलाती है चाप की लंबाई। चाप की लंबाई। और इस भाग को हम बोलेंगे, इसका क्या बोलेंगे? त्रिज्यखंड बोलेंगे। मतलब आपको बहुत कुछ याद है इसके बारे में, है ना? अब हम आज जो कुछ नया सीखना चाहते हैं, हमने ये देखा कि ये वृत्त है, तो ये वृत्त का क्या हो गया? आधा भाग होगा। तो ये वृत्त है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको अर्धवृत्त बोलेंगे। ये देखो, ये वृत्त है, वृत्त के कुल जो भाग है, इस आधे वृत्त के बाद इसका जो ये भाग है, इसका ये टुकड़ा अगर निकाल देते हैं तो ये वृत्त का कौन सा हिस्सा हुआ? चौथा हिस्सा हुआ, जिसको बोलेंगे चतुर्थांश। क्या बोलेंगे? चतुर्थांश। इसके बारे में हम कुछ सूत्र हैं, उसके बारे में हम आपको यहाँ पर अभी कुछ बताना चाहते हैं। ये जो है इसका पूरा क्षेत्रफल है। इसके क्षेत्रफल का जो सूत्र है वो है पाई आर की घात 2। ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। लेकिन ये जो है, ये क्या है? इसका अर्धवृत्त। क्या है? अर्धवृत्त। फिर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हुआ, मतलब ये इसके पूरे क्षेत्रफल को यदि हम आधा कर दें, कितना कर दें? आधा कर दें, तो ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा।
ठीक है, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब यदि हमको इसके चौथे हिस्से का, ये इसका क्या है, चौथा हिस्सा है, कौन सा है ये, चौथा हिस्सा, इस चौथे हिस्से का यदि हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल में किसका भाग चले जाएगा, 4 का। तो इस प्रकार से वृत्त के चौथे यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम परिधि की बात करें तो परिधि में क्या होता है कि एक धागा यहां से लेके पूरा घुमाते घुमाते अगर यहां तक वापस लेकर आए और उसे इसे लंबाई में माप लें तो उसकी जो लंबाई होगी वही इस वृत्त की परिधि होगी। ठीक है, वृत्त की परिधि होगी तो उस परिधि, और जब हम अर्धवृत्त की बात करते हैं, जब अर्धवृत्त की हम बात करते हैं तो इसकी परिधि होगी, तो पहले परिधि का सूत्र पता लगाएं कि परिधि, वृत्त की परिधि जो है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई r होती है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, अर्धवृत्त की परिधि यानी कि परिमाप, इसको क्या बोलेंगे अपन, परिमाप, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो 2 पाई r है उसका क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। लेकिन आधा हो जाएगा, लेकिन ये भी पूरा परिमाप इसका नहीं हुआ, क्योंकि इसके अंदर ये जो है इसका व्यास और जुड़ जाएगा, या तो व्यास जोड़ दो या 2r जोड़ दो, त्रिज्या का डबल। तो इसको सूत्र लिखते समय हम क्या करेंगे, इसके अंदर 2r और जोड़ देंगे। तो ये तो हो गया इसका आधा, और साथ में क्या हो गया इसका व्यास, ये देखिए 2r। यहां यदि हम 2 से 2 को काट दें तो अगर फाइनली हम देखें तो इसका जो अर्धवृत्त का जो परिमाप होगा वो होगा पाई r प्लस 2r। ठीक है, इसी प्रकार से यदि हमको इस चतुर्थांश का परिमाप ज्ञात करना हो, किसका परिमाप, चतुर्थांश का परिमाप, तो चतुर्थांश का परिमाप क्या होता है, वृत्त का जो परिमाप होता है ना, जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई r। अब 2 पाई r में ये चौथा हिस्सा है, तो चौथा हिस्सा तो हम क्या करेंगे, इसमें 4 का भाग दे दें, या गुणित 1/4 भी लिख सकते हैं, 4 का भाग दे दें। लेकिन जब हम 4 का भाग देते हैं ना इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 त्रिज्या भी आती है, एक ये वाली त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, क्योंकि जब हम इस धागे को लेके यहाँ से नापते हैं, ऐसा है ना, मापते हैं, तो इसके अंदर यहाँ से धागे को ऐसा भी घुमाना पड़ेगा और ऐसा भी घुमाना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, एक त्रिज्या और एक त्रिज्या, यानी कि 2r और इसके अंदर जुड़ जाता है। जब 2r जुड़ जाता है तो ये जो वृत्त का जो वो चौथा हिस्सा है, चतुर्थांश है, उसका परिमाप इसके अंदर आ जाता है। इसको हम काट के सरल भी कर सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो फाइनली जो सूत्र बनता है वो हो जाएगा पाई r प्लस 2r बटे पाई r बटे 2 प्लस 2r, ये इसका फाइनली सूत्र हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये जो वृत्त का पूरा हमने जो देखा, पूरी जानकारी इसके अंदर आ गई है। ठीक है, वृत्त का त्रिज्यखंड है, और यदि हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहते हैं तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई r वर्ग। यदि हम इसमें थीटा बटे 360 को मल्टीप्लाई कर दें यानी गुणा कर दें, तो ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाता है। और यहाँ पर जो थीटा है वो इसका ये अज्ञात कोण है, ये 60 का भी हो सकता है, कितने का भी हो सकता है, यहाँ पर वो कोण लिखेंगे और इस प्रकार से हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि हम वृत्त की जो परिधि है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका सूत्र है 2 पाई r। इस 2 पाई r में यदि हम फिर थीटा बटे 360 को मल्टीप्लाई कर दें यानी कि गुणा कर दें, तो ये जो चाप की लंबाई इसमें आ जाती है। चाप की लंबाई का जो सूत्र बनता है वो बनता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई r, है ना, यानी कि वृत्त की परिधि में थीटा बटे 360 को मल्टीप्लाई करना है। इसी प्रकार से जो व्यास होता है, यह व्यास और यह जीवा, तो व्यास भी अपने आप में एक जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा अगर किसी को बोलेंगे तो वो बोलेंगे, किसको बोलेंगे, व्यास को बोलेंगे, है ना। इस प्रकार से हमने वृत्त से संबंधित सारी जानकारी आपको दे दी है, और इसे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से समझिए। आप सभी को दीपावली और नववर्ष की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरा अगला वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और
आप लोग मेरे चैनल पर बने रहिए, आपको एक से एक वीडियो देखने के लिए मिलेंगे। मेरे सारे गणित से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट है सारे TLM के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।